स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां आज एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम हुआ एलजेब्रा। और एलजेब्रा बहुत ही क्रूशल सेक्शन आजकल के बच्चों के लिए दिख रहा है, जो कि है नहीं। एलजेब्रा में बच्चे कहते हैं कि सर आपने मल्टीप्लिकेशन सिखाया, कि 6 इंटू 2 12 होता है, 12 इंटू 6 12 इंटू 6 आपका 72 होता है, वेर 15 इंटू 5 75 होता है। आप कितने अच्छे नंबरों के लेके मैथ्स कर रहे थे। अब आप बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी आ गया, b इंटू सी आ गया, c इंटू डी आ गया। अब बताइए, आज के बच्चे बोलते हैं कि मुझे सर आपने तो जहां आपने नंबर्स को डालना था वहां आपने नंबर्स की जगह अल्फाबेट्स को डाल दिया। और कोई कोई तो ये भी बोलते हैं सर अच्छा खासा तो मैथ्स चल रहा था नंबर के माध्यम से। 8-9 के बच्चे बोलते हैं कि आप अच्छा खासा मैथ्स चल रहा था, उसमें आपने ना जाने कहां से अल्फाबेट्स ला दिया, मतलब अच्छी खासी मैथ्स की पढ़ाई चल रही थी, उसमें इंग्लिश का पीरियड ला दिया। तो बच्चों ये बहुत ही एकदम सिंपल टॉपिक है और आपको मैं प्रयास करूंगा सबसे आसान शब्दों में समझाने के लिए। व्हाट इज एलजेब्रा? चलिए स्टार्ट करते हैं। जी आपने सही समझा कि इसमें हम नंबर्स की जगह अल्फाबेट्स का यूज करेंगे। वेरी करेक्ट। लेकिन मैं अल्फाबेट्स में भी किस तरीका का अरेंजमेंट होते हैं, किस तरीके के अरेंजमेंट होते हैं, उस अरेंजमेंट को समझने के लिए एंड अलजेब्रा को कंटिन्यू करने के लिए फॉर द हायर एजुकेशन इट इज वेरी नेसेसरी। मतलब कोई भी कैलकुलेशन आप मान लो, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हुआ, सपोज मान लो आप 144706 का कैलकुलेशन हुआ और आपको शो करना है इनटू में 260491 आपको ये दो टर्म दे दिया, बोलना है कि इन दोनों टर्मों का मल्टीप्लाई करो। तो आपने यदि इसको लेट ले लिया ए एंड इसको लेट ले लिया बी, तो देखिए इतना बड़ा टर्म कितना छोटा हो गया, एकदम नॉर्मल फॉर्म में आ गया। अब आप इसके क्यूब भी को ले सकते हैं, जैसे a इंटू ए। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन देखिए आपने कितने बड़े टर्म को आपने लेट किया, लेट a इक्वल्स टू 144706 एंड b इक्वल टू 260491। आपने इतने बड़े दो नंबरों को आपने a एंड b डिनोट किया एंड दोनों का मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली, मतलब ये तो आप वैल्यू तो उसका दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन आप देखिए इसको नॉर्मली किस तरीके से a इंटू बी को आप लिख सकते हैं a डॉट बी। मतलब आपका इतना बड़ा कैलकुलेशन, सपोज आपके पेपर में जो वल्गर लगता था अब वो कितना शॉर्ट में आ गया। तो विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा, कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, अलजेब्रा बहुत ही इजी एक टॉपिक है जो कि छोटे बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन मेरे इस वीडियो के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं यदि आपने अपने आगे का समय, फ्यूचर का टाइम 10 से 15 या 20 मिनट इस वीडियो को बढ़िया से देखने में लगा दिया, मेरी गारंटी है आपको अलजेब्रा की ये बेसिक वीडियो है, ये स्टार्टिंग की एक बेसिक वीडियो है जो बच्चों को दिक्कत करती है, उसे समझने में आपको जरूर से जरूर हेल्प प्रोवाइड मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स समझते हैं। सपोज मानिए कि आपको a दिया हुआ है और a के साथ बोला गया आप इंटू करिए a को, तो आप क्या लिखिएगा, a इंटू ए। आप सभी जानते हैं कि आप जानते होंगे बच्चों कि a के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब पावर 1 है, क्योंकि आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होती है। तो ये तो a है ना, ये तो 1 नहीं है, जाहिर सी बात है a की कुछ ना कुछ पावर होगी, तो a टू द पावर 1 ऐसे करके हम a को डिनोट करते हैं, a स्क्वायर को डिनोट, ये जो 2 है ये हुई स्क्वायर, इसको a स्क्वायर को डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए ये a क्यूब हुई, a टू द पावर 3 मींस a क्यूब, मतलब एनीथिंग टू द पावर 3 इज क्यूब। अब बोलेंगे सर आप स्क्वायर क्या है? स्क्वायर इज नथिंग माय डियर फ्रेंड, जैसे a टू द पावर 1 था ना, आपने a को 1 टाइम लिखा, अब जाहिर सी बात है मल्टीप्लिकेशन में a स्क्वायर है तो आपको a को 2 बार मल्टीप्लाई लिखने पड़ेंगे, a इंटू a, a इंटू a। आप सपोज मान लीजिए आप लिखते होंगे 5 इंटू 5,
इसका मतलब क्या हुआ, बचपन में आप लिखते होंगे 5 इंटू 5, इसका मतलब हुआ 5 का स्क्वायर, 6 इंटू 6, इसका मतलब क्या हुआ 6 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू आप लिखते थे पहले 36 एंड विच इज आप लिखते थे 25। लेकिन मैंने देखिए इसी छोटे बड़े टर्म को कितना छोटा करके लिख दिया स्क्वायर के माध्यम से, विद द यूजिंग ऑफ अलजेब्रिक नंबर्स एंड अलजेब्रिक फॉर्मेट्स। आप देखिए अब क्यूब है तो a को 2 बार लिखे तो मतलब a टू द पावर 1 है, इसकी भी a की पावर 1 है। तो देखिए जब ये आपस में मल्टीप्लाई होती है तो क्या होती है, a टू द पावर 1 प्लस 1 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1 प्लस 1। तो ये जो इनटू में यदि सेम लेटर्स रहे तो क्या हो जाती है, वैल्यू प्लस। जैसे आपने देखिए 5 सेम है, ये भी दोनों सेम है, तो इन दोनों का पावर क्या है 1 1। अब जब ये हुए तो ये दोनों प्लस होके 5 टू द पावर 2 हो गए, मतलब 5 स्क्वायर हो गए। तो इसको भी आप लिख सकते हैं a का स्क्वायर। ए क्यूब मतलब क्या, जैसे आप स्क्वायर को समझे माय डियर फ्रेंड्स, क्यूब भी एकदम सेम है, ये भी मल्टीप्लिकेशन में होगा, बस स्क्वायर में 2 बार a था, क्यूब में 3 बार a होगा मल्टीप्लिकेशन में, a इंटू a इंटू a। अब जाहिर सी बात है पहले आपने देखा एनीथिंग टू द पावर 0 1 होती है तो a इधर 0 0 लिखा जाता, यदि इनका पावर 0 होता, इनका पावर 1 है माय डियर फ्रेंड्स। तो देखिए 3a है, नीचे का बेस सेम है, बेस आर a सेम, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू a टू द पावर क्यूब। देखिए अलजेब्रा इसके माध्यम से कितना इजी वे में आपको समझ में आता है। सपोज आप मान लीजिए कि आपकी इधर 5 क्यूब दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है माय डियर फ्रेंड्स कि आपको 5 को मल्टीप्लिकेशन में 3 बार लिखना है। इसका वैल्यू होता है 5 इंटू 5, आप सभी जानते हैं 25 इंटू 5। अब आप 25 इंटू 5 का ही वैल्यू जानते हैं, इट्स 125। लेकिन देखिए माय डियर फ्रेंड्स कितना बड़ा वैल्यू है, एक वैल्यू इतना बड़ा है लेकिन उसको छोटे फॉर्मेट में कितने अच्छे तरीके से लिखा गया है ना, आश्चर्यचकित की बात। तो अलजेब्रिक कुछ नहीं है, अलजेब्रा हमारे कैलकुलेशन को हार्डर नहीं इजियर बनाता है, हार्डर नहीं बनाता है, इजियर बनाते हैं। आप बोलते हैं सर अब फॉर्मूला क्या है, चलिए हम आपको फॉर्मूला बताते हैं, एक मिनट। चलिए फॉर्मूलास की तरफ बढ़ते हैं। अब बोलते हैं सर आप अलजेब्रा है, अलजेब्रा में फॉर्मूला तो मस्ट है, जी बिल्कुल फॉर्मूलाज आर मस्ट। लेकिन फॉर्मूलास क्या है, इधर लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लेकिन इसी चीज को हम आपको नंबर के द्वारा पहले हम समझाते हैं, उसके बाद हम उसको अल्फाबेट्स में लेके जाते हैं, तो आपको इजियर वे में समझ में आएगा। सपोज मान लीजिए आपने 5 प्लस 3 किया, उसके बाद आपने क्या किया 2 प्लस 3 किया। लेट सपोज आपने ये दो टर्म है ना, इन दोनों टर्म को ऐसे लिखा। आप सिंप्लीफिकेशन क्लास छोटे क्लास में 5 6 7 में करते आए होंगे, तो उसमें ऐसे ही करके बॉर्डमास में दिया जाता था प्लस में। अच्छा प्लस हुआ तो आप जानते हैं ये कितना होता है वैल्यू, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, वेल एंड गुड। उसके बाद इनटू है 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5, इक्वल्स टू कितनी होती है 40। आपको समझ में आया। अब लेकिन देखिए मैं लिखा हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने उसके फॉर्मूला को नहीं लिखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मैंने उसे नहीं लिखा, मैंने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे आपने इसके पहले देखा होगा कि मैं किसी के ऊपर स्क्वायर को 2 बार लिखता हूं मल्टीप्लिकेशन में। सपोज मानो मैंने a स्क्वायर, फिर एक बार बोलता हूं a स्क्वायर को मैंने लिखा a इंटू ए, उसी प्रकार a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो उसे मैं कैसे लिखूंगा a प्लस बी इंटू a प्लस बी। सही बात ना। अब देखिए इसके ऊपर स्क्वायर है मतलब इसका पावर 2 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ कि वो टर्म कितने बार लिखा जाएगा 2 बार, जाहिर सी बात है। अब देखिए ये तो नंबर्स नहीं है कि हम इसको ऐड कर देंगे, ये तो अल्फाबेट्स है। अब इसका क्या किया जाए, अब देखिए कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। सपोज फर्स्ट टर्म
से मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो a इंटू ए मैंने लिखा नॉर्मली, फिर उसके बाद प्लस में था प्लस 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 होता है, उसके बाद देखिए फिर प्लस एंड दिस प्लस विच विल कम प्लस, a इंटू बी कितना होता है, फिर a से b को इंटू करना है, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट को करना है, फिर फर्स्ट टर्म से सेकंड को करना है, तो a इंटू बी कितना होता है, a डॉट बी, a इंटू बी, या मल्टीप्लीकेशन को मल्टीप्लाई के साइन के माध्यम से नहीं डॉट के माध्यम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो हम मल्टीप्लीकेशन का साइन देते हैं ये इक्वल टू हो जाता है x के बराबर, इसलिए दोनों वैल्यू ना मिल जाए, क्योंकि इधर वेरिएबल यहाँ आप अल्फाबेट्स लेके काम कर रहे हैं, तो दोनों वैल्यू ना मिल जाए मल्टीप्लाई एंड x, इसके लिए हम डॉट से यहाँ काम करते हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म से दोनों टर्म को मल्टीप्लिकेशन हो गई, फिर आइए दूसरे टर्म में फर्स्ट वाले के, फिर इसको फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो b इंटू ए प्लस b इंटू बी मीन b डॉट b। इट इज क्लियर एंड सिंपल। मैंने फर्स्ट टर्म को दो टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, a डॉट ए एंड a डॉट b, a के साथ a को किया, a के साथ b को किया, फिर प्लस का साइन दिया, प्लस 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 होता है, फिर b एंड a के साथ किया, तो कितना है b डॉट a, प्लस का साइन दिया क्योंकि प्लस 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 होता है, फिर b इंटू b मतलब b डॉट b। वेल एंड गुड, मैंने सब चीज एकदम मल्टीप्लाइड वे में लिख दी। अब देखिए a इंटू ए टू द पावर a 1 1 है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, जैसे मैंने पहले 1 प्लस 1 इक्वल टू ए बी, a डॉट b को हम a b लिख सकते हैं, एंड b a आपको सपोज मानिए 3 इंटू 5 है, कॉमा अब 5 इंटू 3 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, वेल एंड गुड। ये भी मल्टीप्लिकेशन सेम होगी, ये भी मल्टीप्लिकेशन सेम होगी, तो मैंने b a की जगह a b को लिख दिया प्लस, अब b इंटू b था तो ये 1 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसका 1 प्लस 1 कितना होता है 2, प्लस a b का वैल्यू दो, देखिए 2ab है, 2ab है, मतलब एनीथिंग टू द पावर जो बैक में ये होल्ड करता है, ये जो पीछे टर्म में ये होल्ड करेगा, ये दोनों यदि सेम हो, इसके आगे कुछ ना हो तो मतलब 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 प्लस 1 2, एंड पीछे क्या है ab है, प्लस b इंटू b 1 प्लस 1 इज b स्क्वायर, एंड विच इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू। देखिए आपका फॉर्मूला के साथ मिल गया, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका भी वैल्यू आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए कितने शॉर्ट तरीके से मैंने इसका वैल्यू कितने अच्छे से सजा के दे दिया था फॉर्मूले में, लेकिन मैंने कितना बड़ा कर दिया। तो इसे क्या समझ में आता है, इसे ये चीज समझ में आती है कि अलजेब्रा इज अ टाइप ऑफ हाउ टू मैनेज the datas, how to manage a data into a short form, मतलब सबसे छोटे फॉर्म में एक डेटा को कैसे रखा जाए, एक चीज को कॉम्बिनेशन कैसे किया जाए, एक चीज को समेट के कैसे रखा जाए, इसमें अलजेब्रिक फॉर्मूलाज में अच्छा से दिया हुआ है। अब देखिए आप उसी प्रकार आप a माइनस बी को कीजिए, a माइनस बी होल स्क्वायर को, फॉर्मूलाज आर द अरेंजमेंट्स ऑफ डेटास, मतलब इसको कैसे डेटा को अरेंज किया जाता है सबसे शॉर्टर फॉर्म में, इसमें आपको समझाया गया बहुत ही बढ़िया तरीका से। जैसे आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, आप किसी भी चीज को ले सकते हैं। एज इट इज मैं आपको होमवर्क देता हूं, ये आपको होमवर्क है कि आपको फाइंड करना है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू दैट होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू दिस होता है, एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू दिस होता है। आप लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूफ कर सकते हैं। दोनों में से हम किसी भी टर्म में दिखाइए कि ये इक्वल टू ये आता है। मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बोलिए आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका सलूशन, यदि मुझे कमेंट बॉक्स में मिला कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करें, तो मैं जरूर इसका सलूशन करके आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की बेहतर से बेहतर प्रयास करूंगा। Thank you. This is all for this first basic video on algebra.